नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कोटद्वार की जनता बहुत जो है कि इंतजार में है। कांग्रेस और बीजेपी से ऊब चुकी है। उसका जो रीज़न कारण है वो इस लोकसभा में दिखा, जहां 10-15% वोट प्रतिशत घटा है। तो क्या तीसरा विकल्प के रूप में यूकेडी को लोग देखते थे, लेकिन यूकेडी कहीं ना कहीं अभी नदारद है। तो क्या उत्तराखंड समानता पार्टी जनता के बीच तीसरा विकल्प बन। ये बहुत ही आपने गूढ़ प्रश्न किया है। बात ये है कि हर जैसे आप बाज़ार जाते हैं, एक नई चीज़ लॉन्च होती है तो आदमी के मन में ये आता है मैं इस चीज़ को भी प्रयोग करके देखूं। हो सकता है ये पहले वाली चीज़ से अच्छी है, लेकिन पहले भी इसका प्रयोग किया। हमारी जनता ने यूकेडी पर विश्वास किया, यूकेडी के विधायक को जिताया और वो मंत्री भी बने, लेकिन वो जो है जीत हजम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो पथभ्रष्ट हो गए, जनता के वायदों पर वो खरे नहीं उतर पाए, फिर जनता ने उनसे विश्वास उठ गया। तो उन सब चीज़ों की समालोचना करते हुए, उन सब बुराइयों से, सब चीज़ों से सबक लेते हुए हमने समानता पार्टी की नींव रखी। और नींव रखी में इसमें हमने यही देखा है कि हम बुराइयों से दूर रखेंगे। और अभी भी मैंने जो इलेक्शन हुआ है, मैंने चैलेंज किया था और फिर पुनः चैलेंज कर रहा हूँ कि मैंने एक बूंद भी किसी को शराब नहीं ऑफ़र की। मैं अपने बलबूते लड़ा और जीत और हार तो ईश्वर की देन है। एक ना एक दिन हमको जीत भी मिलेगी और निश्चित रूप से और कोई पार्टी नहीं है जनता के सामने। और दूसरी बात, हमारी पार्टी विद्वानों की पार्टी है। जो सरकार चलाते हैं वो हमारी पार्टी के अंदर हैं। सरकार चीफ सेक्रेटरी चलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं बहुगुणा जी। और लोग जो सरकार के बैंकों के जो पार्ट होते हैं, वित्त के लोग हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं। उनका अनुभव लिया जाएगा, जनता को साथ लिया जाएगा, युवाओं को साथ लिया जाएगा और इन सब को साथ लेकर के हमारी पार्टी कार्य करेगी और सफलता की ओर बढ़ेगी। और तीसरा विकल्प तो हमारी पार्टी है ही और कोई विकल्प जनता को नहीं दिखाई दे रहा है। जनता पहली बार देख रही थी हमें और दूसरी बार हो सकता है हमें समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाए। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन अगर तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड समानता पार्टी अपने आप को समझती है तो बहुत बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े दल हैं, धन और बल के प्रयोग से ही चुनाव जीतते हैं। क्या लगता है कि इस चुनाव में भी अगर धन बल चलता है तो उत्तराखंड समानता पार्टी अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब होगी? देखिए, जनता में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, जनता की सोच में निरंतर परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन शाश्वत नियम है। तो परिवर्तन में अब जनता सोचने के लिए मजबूर हो रही है। जनता भी जानती है कि अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से जनता को पता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड वगैरह किए गए हैं और वो पैसा कहाँ है, बहुत सी जगह पैसा पकड़ा भी जा रहा है अनगिनत। तो जहाँ इतना बड़ा धन बल है तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो नहीं समझेगी। वो ये समझेगी कि इस पार्टी के पास धन बल नहीं है, लेकिन वो पार्टी आप लोगों के बीच में से आई है। हम लोग आप लोगों के बीच में से आए हैं और हमारी अपनी कोई इच्छाएं नहीं हैं। हमारी अपनी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है कि हमें बंगला बनाना है, ऑलरेडी हमारे पास मकान है। हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है हमें पैसे चाहिए, ऑलरेडी हमें 2 रोटी खाते हैं हम लोग, सब सीनियर सिटीजन है, वो मिल ही जाती है। तो हम इन सब चीज़ों को, बुराइयों को हटाते हुए हम कार्य करेंगे और जनता की आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोटद्वार की बात करें तो एक समय था जब भुवनचंद खंडूड़ी जी को जिताना चाहिए था और कि जीतने की आवश्यकता थी, तो कोटद्वार की जनता ने उनको हरा दिया। दूसरा चांस अभी आया कि जब सुरेंद्र सिंह नेगी जी को जीत दिलानी थी तो उन्होंने हरा दिया। क्या ऐसे कोटद्वार के वोटरों के लिए आप क्या संज्ञा देंगे? देखिए, कोटद्वार के मिजाज को कोई नहीं भाप पाया। कोटद्वार का कुछ मिजाज अलग ही हटके है
और जिसका खामियाजा हमेशा कोटद्वार की जनता ने भुगता। उस समय माननीय खंडूरी जी यदि जीते होते तो यहाँ की दशा और दिशा कुछ और होती। तो जहाँ जिस समय जिसको जिताना चाहिए वहाँ जनता अपना गैस लगा करके फेलियर रह जाती है। आज भी जनता के सामने एक अच्छा विकल्प है। एक रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी हैं, ऑल इंडिया आर्ट एंड करप्शन से का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे सब कानूनों का, सब चीज़ों का ज्ञान है। मैं जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकता हूँ। तो एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक व्यक्तित्व उनके सामने आया है। और ये मैं ही नहीं, मेरे से भी ज़्यादा विद्वान मेरी भी जो है समानता पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो एक अच्छा विकल्प उनके सामने आया है। तो यदि जनता समझदारी के साथ अपना आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से जनता को पछताना नहीं पड़ेगा। जनता को बहुत बहुत, जो कि कल्पना भी नहीं कर सकती, जनता को बहुत लाभ होगा। मैं इस बात का आश्वासन अपनी पार्टी की तरफ से कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव जो बीजेपी के लिए एक अंकिता हत्याकांड जो हुआ था, एक चर्चित, बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का, वो एक नेगेटिव थॉट रहा, नेगेटिव पॉइंट रहा, और उसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे बीजेपी पर पड़ने वाला है। अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो कोटद्वार का जो मालन पुल है, आज 7-8 महीने से जस के तसे बरसात आने वाली है। क्या इसका फर्क निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार पर पड़ेगा? देखिए, जनता बहुत दुखी है। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है, धूल धक्कड़ में को गुजरना पड़ता है, व्हीकलों की स्थिति खराब होती है। लेकिन जनता निरीह है, क्या करे। जनता के हाथ में इतने दिनों बाद वोट का अधिकार आया है। उसको भी जो लोग बाग अपने धन बल से या उससे छल लेते हैं, और जनता बेचारी फिर जो की तो रह जाती है। ये पुल तो बन जाना चाहिए था। आप ये देखिएगा कि एमपी को एक निधि मिलती है, विधायकों को एक निधि मिलती है खर्चने के लिए, मेयर को, सभासदों को एक निधि मिलती है। तो अक्सर देखने में आया है समाचार पत्रों में, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को पता लगता है कि वो निधि का पैसा लौटा दिया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या कारण है वो तो लौटाने वाले बताएंगे। तो यदि हम अपने उस पैसे को ना लौटा करके कर्ण आश्रम में, अपने पुलों की स्थिति में, सड़क की स्थिति को सुधारने में लगाएं तो खुशहाली देखने को मिलेगी। अब राम मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपये की संपत्ति हुई। यदि हम 1500 करोड़ कर्ण आश्रम में कर दें तो कर्ण आश्रम भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो कर्ण आश्रम में कर दें, या हम ये चाहें प्रेस कर दें, हमारी सरकार चाहे इधर से यात्रा को आउटगोइंग या इनकमिंग कर दें, तो उससे हमारे व्यापार प्रभावित होंगे, जनता खुशहाल होगी, बाहर का पैसा जनता के पास आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो शासक रहे हैं उन्होंने इस ओर सोचा नहीं है, वोट ली और लिप्त हो गए। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे उपभोक्ता कोर्ट नहीं है, हर एक आदमी को एक पेन लिया किसी ने, एक कोई मोबाइल ख़रीदा तो उसमें खराबी आ गई, उसको जाना पड़ता है पौड़ी उपभोक्ता फॉर्म में। तो ये सब समस्याएं हैं। डीएम साहब से यदि कोई समस्या मिलनी है तो उसे पौड़ी जाना पड़ता है। तो पहले यहाँ लोक अदालत लगा करती थी, वो जो है उपभोक्ता की अदालत लगती थी। अन्य जगह देहरादून में लोक अदालत स्थायी कर दी गई हैं, यहाँ वो भी नहीं है हमारे ज़िले में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि उपभोक्ता अदालत में केस बहुत सारे पेंडिंग हैं, वहाँ के कर्मचारियों की तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन जनता को लाभ नहीं मिल रहा। जनताओं के केस जो पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारी सरकार इन मुद्दों को, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको नहीं सोच रही है। और एक बड़ा धन जो वहाँ के स्टाफ पे इन पर खर्च हो रहा है वो बेकार जा रहा है और जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इन सब छोटी छोटी बातों को यदि हम गहराई से देखेंगे तो हम व्यर्थ में जाने वाले पैसे को बचा पाएंगे और उस पैसे से जनता को लाभ भी दिला पाएंगे।
ये हमें देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा और हमारी जनता को भी आगे आना होगा। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड समानता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दिया और लगातार आप उनको सुनते रहें। आपने देखा हुआ कि उनके विचार, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई कैंडिडेट हमारा पढ़ा लिखा हो और बुद्धिजीवी हो और अच्छा सोच रहा हो अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र की जनमानस के बारे में, तो अवश्य जो है कि उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो आइए और